यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े रहे हैं और खुद लाइव आकर यात्रा के प्रतिभागियों समेत लोगों का उत्साह वो बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री विभिन्न स्थानों पर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे लाभार्थियों से रूबरू हुए हैं। अपने संबोधन से यात्रा के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित उन्होंने किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज भाटड़ा और चरखी दादरी में 2 स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। भाटड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाई गई। साथ ही स्टॉल्स का अवलोकन भी किया गया, प्रमाण पत्र वितरित किए गए। दादरी के अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद के चेयरमैन की ओर से स्टॉल्स का अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की ओर से लगातार चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा एक अच्छी पहल है। इसके द्वारा लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बहुत कुछ लाभ मिल रहा है। ये स्वयं सहायता समूह चला रखे सरकार, इसमें महिलाएं अपनी ओर से बचत करती है और बचत राशि जमा करके किसी जरूरतमंद लेडीज को उसको लोन के रूप में देकर उनके घर परिवार का गुजारा करने के लिए देती है और उन राशि से लघु उद्योग भी चलाती है। इससे महिलाएं बहुत जागरूक हो रही है, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार का और अपने बच्चों का निर्वाह अच्छी तरह से। और ये संकल्प यात्रा जो सरकार ने चलाई है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इनसे महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा और अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छी अच्छी योजनाओं का लाभ मिलेगा। नाम है रेनू, मैं वार्ड नंबर 14 से बोल रही हूँ। मुझे उज्ज्वला की तरफ से मुझे गैस सिलेंडर प्राप्त हुआ। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हर महीने प्रोग्राम होना चाहिए ताकि गरीबों की मदद हो सके। धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा डांडौंद के गांव डाटा भी पहुंची है, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शिरकत की है। उन्होंने यात्रा का भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित किया है। इस मौके पर कैप्टन अभिमन्यु की ओर से प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सोच है कि आम आदमी को सरकार की ओर से चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिले। लिहाजा योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार इस कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों की समस्या का समाधान भी कर रही है। इस यात्रा के दौरान सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी आपकी समस्या सुनने के लिए आपके द्वार पर आ रहे हैं और उनका मौके पर ही समाधान भी किया जा रहा है। इससे काफी लोगों को फायदा भी पहुंचा है। मौके पर लोगों को बुढ़ापा पेंशन और रोजगार योजना के तहत सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। किसानों को भी अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लोकतांत्रिक देश की मालिक देश की जनता ही है। निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान कैप्टन अभिमन्यु जी को
सोनू को भी। पूरे देश भर में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आह्वान किया है और उसी कड़ी में आज हरियाणा प्रदेश में केंद्र सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली कल्याणकारी योजनाएं और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी तक पहुंचे और गांव में ही उनके जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिलना सुनिश्चित हो सके। इस कड़ी में यह यात्रा आज डाटा गांव में पहुंची है और विभिन्न विभाग जो सरकार के हैं उनके अधिकारी मौके पर ही यहाँ पर अपने स्टॉल लगा करके जो जनता के रोजमर्रा के जो कल्याण की योजनाओं के जो उनके लाभ मिलने चाहिए यहीं पर उनका निराकरण हो रहा है और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ एक संकल्प लेने के लिए कि देश का हर आदमी मोदी जी के आह्वान पर कि भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हों, सन 2047 आते आते भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बन सके, इसके लिए हम सब आने वाले समय में मेहनत करने वाले हैं। हर आदमी ने ये शपथ आज यहाँ पर ली है और एक नए भारत का संकल्प यहाँ पर लिया गया है और इस कड़ी में बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी यहाँ पर पहुंचे हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव में जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव इस्माइलपुर भी पहुंची है। कैबिनेट मंत्री कमरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कैबिनेट मंत्री ने जहां लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं से सबको अवगत करवाया है, तो वहीं मौके पर जनसंवाद कर ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना है। मौके पर ही उनका समाधान किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। मौके पर ही पेंशन बनवाई जा रही है। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को मौके पर ही रजिस्ट्री बनाकर दी जा रही है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। गांव के उत्कृष्ट किसानों, सेवानिवृत्त सैनिकों और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कमरपाल गुर्जर ने यह कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और जिस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है और जनता सहयोग दे रही है, सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग से 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना निश्चित रूप से साकार भी होगा। आज इस्माइलपुर गांव में ये यात्रा पहुंची और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया और कुछ लोगों की पेंशन और कुछ लोगों के जो बीपीएल कार्ड थे, आयुष्मान कार्ड थे, प्रॉपर्टी के थे, तो यहीं इसी स्थान पे ही बनाए गए, उनको वो सौंपे गए। और कुछ लोग हैं जिनका वो बनने हैं लेकिन अभी टाइम लगेगा, वो सिस्टम में डाल दिए और जल्दी वो भी उनके तैयार दिन उनको मिल जाएगी। ये लोगों में बड़ा उत्साह है। दूसरी बात ये है कि लोगों को जानकारी मिलती है। मान लीजिए हमने एक योजना शुरू की कि जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है और उसको अगर 1800 यूनिट से कम उसका बिल है तो हम 36 रुपये दे के उसका पूरा बिल माफ़ कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी मिलती है जब हम बताते हैं। ऐसे ही दयालु योजना है जो हमने अभी शुरू की कि मान लीजिए अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी डेथ होती है तो सरकार उसमें 5 लाख रुपये देती है और अगर 45 से बड़ा है तो उसमें 3 लाख देती है और अगर 25 से छोटा है तो उसमें भी 3 लाख देती है, 2 लाख, 1 लाख, इस प्रकार की स्कीम है। तो वो सारी की हम जानकारी देते हैं। तो मैं समझता हूँ जो ज़रूरतमंद आदमी है, अब यह सबको पता चल गया तो अगर कोई कल ऐसी स्थिति होती है तो वो उसको बता देता है कि भाई उन्होंने ये बात बताई थी यहाँ, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। और वे विकसित भारत संकल्प यात्रा पानीपत शहर पहुंची है, जहां पर लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया है। पानीपत के वार्ड 11 स्थित एक स्कूल में लोगों की समस्याओं को सुना गया और साथ ही उनका समाधान भी किया गया। मौके पर पानीपत के विधायक प्रमोद विज, वार्ड पार्षद कोमल सैनी और सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने मौके पर ही सरकार की ओर से चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करवाया है और लोगों को जो समस्याएं आ रही थी उसका समाधान भी करवाया गया। इस मौके पर विधायक और वार्ड पार्षद ने बताया कि यह यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है। यात्रा का मकसद है कि प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं
उन सभी योजनाओं की जानकारी और लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार चाहती है कि सभी योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी कार्ड की समस्या या फिर बीपीएल कार्ड की समस्याओं का भी निवारण किया जा रहा है। प्रमोद विज ने बताया कि यात्रा देश के हर गांव और क्षेत्र में यह पहुंच रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। यात्रा को हर जगह भरपूर जन समर्थन भी मिल रहा है। जो चलाई गई है इसमें हर एक का घर पे जाकर कहते हैं सरकार आपके द्वार, सरकार खुद पहुंच रही है और हर काम किए जा रहे हैं। कहते हैं मानो चुन चुन के जो भी जिसकी कोई कमी जिसको कोई नजर आती है उनको ठीक करवाने का कार्य यहाँ हो रहा है। तो सरकार तो देखो जी इससे ऐसे ऐसे काम कर रही है जो कभी आज तक हुए नहीं जिंदगी में। ये तो बहुत ही इतनी सराहना की जाए इस यात्रा की और सरकार की उतनी कम है। मैं महिवाल गैस एजेंसी की तरफ से हूं और हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्टली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से कनेक्शन प्रोवाइड कर रखे हैं लेडीज़ के बेस पे। उसमें ये है कि सर आपको लेडीज़ के बेस पे किसी ऑलरेडी जो फैमिली आईडी है उसके नाम से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बेस पे हमारे को लेडीज़ के बेस पे हम कनेक्शन दे रहे हैं उनको, फ्री ऑफ कॉस्टली है। फॉर्म फिल करवाने के लिए आपको CSC केंद्र पे जाना पड़ेगा और फिर हमारे को एजेंसी में हमारे को फॉर्म फिल करवा के आपको कनेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। उसका प्रोसीजर रहता है 2-4 दिन के समथिंग 15 डेज, ठीक है, इतना डेज का ही रहता है। तो उसके बाद कंप्लीट जैसे भी कॉलिंग आ जाती है तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पानीपत विधानसभा शहरी में, तो यहाँ पर जितनी भी जनता के जो पेंडिंग काम है, किसी को आधार कार्ड है, किसी की फैमिली आईडी है, किसी का आयुष्मान कार्ड है, जो भी है, आज वो सभी माननीय शहरी विधायक जी ने यहाँ कैंप लगाए हुए हैं। उनकी सभी समस्या तुरंत निपटारा किया जाएगा। जिसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका तुरंत निपटारा करने के लिए हम कैंप लगाए हुए हैं। आया था, हमारे को गैस सिलेंडर मिला था मोदी की तरफ से, हमें ना इसलिए बुलाया था, हम आए हैं यहाँ पर। तो सरकार की जो योजना है लाभ मिल रहा है आपको? हाँ जी, मिल रहा है, हमारे को बिल्कुल मिला है। ये वार्ड नंबर 11 में जो ये यात्रा आई है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत जो भी सरकार की स्कीमें हैं वो लोगों तक डायरेक्ट कैसे पहुँचे, उन सब के डेस्क लगाकर लोगों को स्कीमें दी जा रही है। किसी का जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको मौके पे ही गैस सिलेंडर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो मकान PMS प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान थे उनका भी अलग से डेस्क लगा हुआ है। हॉस्पिटल से लोग आए हुए हैं जो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के रिलेटेड यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो जितनी भी हरियाणा सरकार और हमारे मोदी जी के द्वारा स्कीमें चलाई गई है वो गारंटी योजना, उसके तहत लोगों को डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, उसकी बजाय सभी डिपार्टमेंट यहाँ आकर बैठे हैं। उसका लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। नाम बताओ। मेरा नाम दिनेश सैनी, वार्ड नंबर 11 से। ये क्या करवाने हैं? यहाँ पे हर तरीके के लाभ मिल रहे हैं, जैसे कि किसी के पास गैस कनेक्शन नहीं है वो गैस कनेक्शन करवा सकता है, आयुष्मान कार्ड, विकसित भारत कल्पना, मतलब हर तरह के यहाँ पे पोषण के हर तरह के यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। आप क्या काम करवाने के लिए? मैं तो कुछ नहीं आई, बस ऐसे ही सेवा के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा रोहतक भी पहुंची है, जहां पर नगर निगम के वार्ड 22 में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव आलोक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। अतिरिक्त सचिव आलोक ने यात्रा में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और वैन में लगाई गई LED के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संदेश भी सुनाए गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अधिकारियों की ओर से स्टॉल लगाकर लोगों की मौके पर ही समस्या का समाधान किया जा रहा है। इस यात्रा में परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड के साथ ही लोगों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और इसी के साथ ही मुफ्त में दवाइयां उनको मिल रही हैं। इस दौरान भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव आलोक ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य देश और प्रदेश की सरकार की योजना जो है वो गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, उसका फायदा वो उठा सके। इस यात्रा को लेकर हरियाणा वासियों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हर जगह भीड़ देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे हैं, जिसका मौके पर ही निदान किया गया है। खास बात यह रही कि इस यात्रा के कैंप यात्रा के बाद भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उनका तीसरा कैंप है जिसमें उन्होंने निरीक्षण किया है कि लोगों में काफी उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा उत्साह हरियाणा के लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये विकसित भारत यात्रा जो है ये भारत सरकार की जो योजना है पूरे देश में चलाई जा रही है और उसी के तहत
हरियाणा में भी 30 नवंबर को फरीदाबाद से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उपस्थिति में इस यात्रा की शुरुआत हुई है। हरियाणा के 22 जिलों में, गांवों में और शहरों में ये जो वैन है वो जाएगी। मूल उद्देश्य ये है कि हर योजना में सैचुरेशन पॉइंट, कहने का अर्थ है अगर कोई योजना से लाभान्वित किसी व्यक्ति को होना है तो उस योजना का लाभ उसे दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं। नगरीय इलाकों में जो वैन है और जो ग्रामीण इलाकों में वैन है उनमें थोड़ा अंतर है। दोनों की योजनाओं में चूंकि अंतर होता है और मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में जो लोगों का उमंग है उसके तहत अभी हम भारत में मैक्सिमम राज्यों में सबसे ज़्यादा जो आम जनता उभर के आ रही है वो हरियाणा में आ रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, यहाँ के जन नेताओं ने बड़े उमंग से लोगों को साथ जोड़ा है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी माताएं, बहनें, गरीब या किसी प्रकार के वृद्ध, उनकी जो भी योजनाओं का लाभ लेना है वो इस कैंप के जरिए उन्हें लाभ प्राप्त होगा। मैं पिछले 15 साल से रेडी खड़े का काम कर रहा हूँ। और अच्छा जी, मैं पिछले 15 साल से रेडी का काम कर रहा हूँ। और ये 2019 में कोविड के टाइम में जब एक आम आदमी रेडी फड़ी वाला बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका था, उस टाइम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम चलाई थी, उसके तहत हर रेडी वाले को 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया। और उसके बाद 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000, और मैंने भी 10,000 का लिया, फिर 20,000 का लिया, फिर अब 50,000 का मैं उसका पात्र हूँ। इससे मैंने अपनी आजीविका को बढ़ावा दिया। जिसमें कि हम यहाँ पे मरीजों की जांच कर रहे हैं और जांच करने के तुरंत बाद उनको दवाइयाँ भी प्रदान की जा रही हैं। उद्देश्य यही है कि हमारा भारत स्वस्थ रहे। किस किस चीज़ की जांच की गई है अभी तक और क्या खामियां मिली? अभी हमारे यहाँ पे बीपी चेक हुआ है। करीब 15 से 20 लोगों को हाई बीपी की बीमारी निकली है, जिनको हमने एंटी हाइपोटेंसिव प्रदान की है। इसके अलावा शुगर के भी बहुत सारे मरीज हमारे यहाँ नए एनरोल हुए हैं, जिनको साथ के साथ हमने एंटी डायबिटिक दी हैं। एचबी के भी मरीज आए हैं जिनका खून कम था, खून की मात्रा कम पाई गई है, उन्हें भी हमने साथ के साथ दवाई दी है। ठीक है, समय बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि पहले जाके वहाँ लाइनों में लगना पड़ता था, अब यहाँ जाके काम हमारा हो जाता है। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर भारत सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। क्या क्या काम आए थे आप? हम अपना ये फैमिली आईडी वगैरह ठीक करवाने के लिए आए थे। जैसे उसमें इनकम ज़्यादा थी तो वहाँ जाके चक्कर काटने का कुछ काम नहीं होता था हमारा। जैसे इधर आके हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा कदम है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा कदम है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे।
सही समय है, भारत का अनमोल समय है।